24 जून का भाई बॉटनी के लेक्चर 4 पे आ गए हम, है ना। हमने यार इंटरफेस देख लिया था, हमने एम फेस में भाई हमने कार्योकिनेसिस के भाई पी मैट हमने देख लिए थे, है ना। कार्योकिनेसिस के हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब हमने कार्योकिनेसिस क्या है भाई, हमारा न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुका है ना। अब भाई न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है, लेकिन भाई अब सेल भी तो डिवाइड होएगा, है ना। उसे बोलते हैं साइटोकिनेसिस। तो साइटोकिनेसिस, साइटो यानी सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ सेल या फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो भाई काइरोकिनेसिस के बाद देखो एक ऐसा सेल हो गया है, और भाई यहाँ पे 2 हमारे न्यूक्लियस हैं, तो एनिमल सेल आफ्टर काइरोकिनेसिस, ठीक है भाई। अब क्या है ना, ये हम पहले बात कर रहे हैं साइटोकिनेसिस एनिमल सेल की, ठीक है, एनिमल सेल की। तो भाई एनिमल में क्या होता है भाई, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना। तो उसमें तो मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं, समझ लो। सेल मेम्ब्रेन तो पूरी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं आती है एनिमल सेल में, ठीक है। ये सेल फरो ऐसे, क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो फिर अंदर की तरफ ऐसे बेंड हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन हमारी ऐसे सेल फेरोसी बना देती है, और फिर भाई पहले ऐसे बन गई, फिर फरो डीपन ग्रेजुअली, ऐसे डीपन हो के कनेक्ट हो गया, वो एकदम से टूट गया वो, ठीक है। तो भाई ऐसे हमारा डीपन होकर भाई हमारे 2 एनिमल सेल ऐसे बस टूट गई, ये हो गया साइटो। भाई देखो इतना छोटा सा साइटोकिनेसिस हो भी गया, ठीक है। तो साइटोकिनेसिस अकर बाय फरो फॉर्मेशन, एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस भाई फरो फॉर्मेशन से होती है, और फरो डीपन्स टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे भाई ये जो है फरो टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ वो हो रहा है, डीपन हो रहा है ना। तो इसलिए हम इसे सेंट्रीपिटल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, सेंटर के टुवर्ड्स, ठीक है भाई। ये हमारा साइटोकिनेसिस एनिमल सेल खत्म भी हो गया, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल देखे ना, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, तो भाई साइटोकाइनेसिस, क्योंकि भाई यहाँ पे सेल वॉल भी होती है ना, तो देखो ये है प्लांट सेल आफ्टर काइरोकाइनेसिस, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो गए हैं, है ना। एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन तो हमारी फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो सेल वॉल है वो हमारी रिजिड और इनएक्सटेंसिबल और नॉन फ्लेक्सिबल है, मतलब ये ना एक्सटेंड होगी ना कुछ होगी, है ना। तो फिर ये तो ऐसे, ये तो भाई आराम से ऐसे फरो बन के ऐसे टूट गया, ये नहीं टूट सकता है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमने, तुम्हें याद होगा कि भाई हमने पढ़ा था, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये देखो ये कि भाई यहाँ पे क्योंकि हमें स्पाइडरमैन की तरह शूट करने हैं स्पिंडल फाइबर्स, तो कहीं और अटैच ना हो जाए, क्रोमोसोम के रास्ते में ना आए, तो भाई जो हमारा ERGC वगैरह ये सब जो है डिसअपियर, ये फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है, और ये फ्रैगमेंट जो है सेल मेम्ब्रेन के कोने में जाके चले जाते हैं, है ना। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में जो फ्रैगमेंट्स ऑफ एयर और GC जो डिसअपियर होते हैं ना, वो भाई डिक्टियोसोम जो है, GC को डिक्टियोसोम भी बोलते हैं ना, तो फ्रैगमेंट जो है ये बीच में आ जाते हैं, ठीक है, साइड में ना जाके बीच में आ जाते हैं। और ये बीच में आके ना, बीच में फिर पहले तो बीच में आ गए, फिर ये बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो, ठीक है, बाहर की तरफ एक्सटेंडर से दूर एक्सटेंड कर रहे हैं ना। तो भाई ये ऐसे सेल प्लेट से बना लेते हैं, ठीक है, सेल प्लेट से बना लिया है। ये सेल प्लेट ही है ना, प्रीकर्सर ऑफ मिडिल लेमिला है, आगे जाके मिडिल लेमिला बन जाएगी, तो ये उसका ही प्रीकर्सर है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमने सेल ऐसे बना लिया है, फिर क्या हुआ, अब यहाँ से ये जो है ना सेल मेम्ब्रेन तो हमारी फ्लेक्सिबल है, तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे मुड़ गई है, मतलब सेल मेम्ब्रेन तो ऐसे इसके थ्रू, मतलब इसके अलॉन्ग फॉलो कर लिया उसने। अब हमने पढ़ा था, याद है तुम्हें कि भाई जो सेल वॉल होती है वो मीजोजोम और सेल मेम्ब्रेन दोनों साथ में मिलके बनाते हैं, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन अब ऐसे मुड़ गई है, तो सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल वॉल बना लिया इसने, सेल वॉल भी ऐसे, तो फिर ये 2 सेल बन गए हैं, देखो ऐसे, तो 2 प्लांट सेल बन गए, बीच में मिडिल लेमिला है ना। तो भाई सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, तो मिडिल लेमिला के अलॉन्ग हो गई, और भाई जो सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन ने बना ली, ठीक है भाई। तो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट ना अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, ये फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट से बनता है, या सेल प्लेट को हम फ्रेगोप्लास्ट भी बोल देते हैं। देखो जैसे भाई फ्रेगमेंट्स, हमें पता है ना, फ्रेगमेंट्स ऑफ एयर और GC थे जो 2 सेल प्लेट बने थे, तो उसके याद रखो, फ्रेग और फ्रेगो, ठीक है, तो फ्रेगोप्लास्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो भाई सेल प्लेट फॉर्मेशन इज सेंट्रीफ्यूगल, भाई ये सेंट्रीपिटल था, ये सेंटर की टुवर्ड्स जा रहा था, ये सेंटर से दूर जा रहा है, देखो सेंटर से दूर जा रहा है ना, तो ये सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस। और भाई सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो भाई समटाइम्स काइरोकिनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब भाई काइरोकिनेसिस तो हो जाता है, लेकिन फिर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। मतलब भाई जैसे एक से ये 2 न्यूक्लियस तो बन गया, ये हमारे न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई, अब भाई सेल के बीच से कट जाना चाहिए था, लेकिन से ये कटा ही नहीं, ठीक है। तो मोर देन एक न्यूक्लियस इज सीन इन सच सेल्स, अब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए हैं, तो मोर देन 1 हो गए हैं। सच कंडीशन इज नोन एज क्या है प्रोनाउंसिएशन कैसे है, सिंकीटियम इन प्लांट्स, भाई इस कंडीशन को प्लांट्स के अंदर सिंकीटियम बोला जाता है। इसका एग्जांपल हो गया, जैसे नारियल पानी पीते हैं ना, तो नारियल पानी जो हम पीते हैं ना उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, नारियल पानी, ठीक है। दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज सीनोनेटिक
सॉरी यार, सिनोसाइटिक, सॉरी, है ना, कंडीशन फंगाई। फंगाई में भाई इसे ये बोला जाता है, और ये इसका एग्जांपल फाइसोमाइसीट्स में हम ये देख सकते हैं। ठीक है भाई। अब भाई वेयर डज माइटोसिस अकर, माइटोसिस अकर कहाँ होता है, मतलब माइटोसिस अकर कहाँ होता है ना, तो एनिमल्स में ना इट इज मेजरली अकर्ड इन डिप्लॉयड सेल्स 2n, ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स में अकर होता है ये मेजरली, एक्सेप्ट सम सोशल इंसेक्ट्स, सोशल मतलब जो यार हमारे साथ रहता है, सोशल है, हमें दिखते हैं ना, तो लाइक मेल बी या फिर ड्रोन विच हैज़ हैप्लॉइड बॉडी। ठीक है। अब भाई एनिमल्स में भाई ज़्यादातर एनिमल्स की जो होती है डिप्लॉयड बॉडी होती है। माइटोसिस से ही तो ग्रोथ हो रही है ना, डिवीजन कर करके, तो एक तरह से जैसे जाइगोट से हम भी डिवीजन कर करके हमारी पूरी बॉडी बन गई है ना, तो वो 2n से तो डिवीजन हो रहा है, तो इसे माइटोसिस भाई डिप्लॉयड में होता है नॉर्मली तो। लेकिन जो ये मेल भी होता है ना, इनकी बॉडी ही भाई हैप्लॉयड होती है, एक सिंगल एन वाली बॉडी होती है इनकी, तो फिर भाई इनका तो एक सिंगल एन डिप्लॉय वो करेगा माइटोसिस, है ना। तो बस एक ही जगह एक्सेप्शन है ये ड्रोन में, मेल बी में, वरना बाकी सारा एनिमल में मेजरली हमारे डिप्लॉयड ही होते हैं सेल्स जो माइटोसिस वो करते हैं। प्लांट्स में भाई माइटोसिस बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल्स शो कर देते हैं भाई, बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉयड। ठीक है। हैप्लॉइड में भाई मेजर एग्जांपल तुम देख सकते हो एल्गी या फिर ब्रायोफाइट्स होता है। डिप्लॉयड में भाई एग्जांपल हो जाएगा भाई पेटेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है भाई। अब एक है भाई कॉल्चिसिन, क्या होता है ये कॉल्चिसिन ना, ऐसे ये माइटोटिक पॉइजन होता है, ये माइटोसिस को कंप्लीट नहीं होने देता। ठीक है। काइरोकिनेसिस तो हो जाता है, लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं होता है ना। ये जो हमने पढ़ा था ना, समटाइम्स काइरोकिनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस, है ना, ये नहीं होता है, तो इसके से पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। पॉलीप्लॉइडी मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस हो जाते हैं, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। वही हमने पढ़ा था कि एक सेल में मल्टीपल दिखते हैं हमें, है ना। तो ये जो है ये कॉल्चिसिन जो है भाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटोमनाई होता है, ऑटोनेल ये मतलब प्लांट का नाम होगा, और भाई लिली से फैमिली से आता है। ठीक है, लिली की फैमिली से आता है, लिली से ही। ठीक है। ये लिली से वैसे ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसे लिख लिया था मैंने, सर ने लिखवा दिया था, तो कॉल्चिसिन। ठीक है। अब भाई सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पे हम आए, तो भाई मतलब माइटोसिस की मतलब इंपॉर्टेंस है यार, हम इतना अपना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के क्यों पढ़ रहे हैं इस पागल को, है ना। तो भाई ये जो हमारा डिप्लॉयड 2n जो हमारा वो है, ये जाइगोट है हमारा, तो भाई पूरी ये जो ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती है, ये जो हम इससे भाई हम ये पूरी बॉडी बन गई है, ये माइटोसिस से हुई है। ग्रोथ एंड रिपेयर, जब भाई हमारी इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, समझ लो कुछ हमें चोट वोट लग गई, तो जो ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, वो भी माइटोसिस की वजह से होती है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, है ना, आरबीसी की फॉर्मेशन, लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कनाल की जो लाइनिंग होती है वो हफ्ते में 2 बार शायद वो बनती है वापस, तो वो भी माइटोसिस से होता है। एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हमारी स्किन छिल जाती है तो स्किन वापस आ जाती है ना, तो वो भी माइटोसिस की वजह से होता है ना। इन प्लांट्स ग्रोथ इज ड्यू टू माइटोसिस, प्लांट्स में भी ग्रोथ जो है माइटोसिस की वजह से होती है। अब ग्रोथ प्लांट्स में 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो लेंथ में ग्रोथ हो रही है या फिर एक गर्थ में ग्रोथ हो रही है, गर्थ, है ना। तो जब लेंथ में होती है वो होता है रूट एपिकल मेरिस्टम या शूट एपिकल मेरिस्टम, और फिर गर्थ में होती है तो लेटरल मेरिस्टम होता है। ये प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है। ठीक है भाई। अब नोट भाई, इट रिस्टोर्स न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक भाई हमने, तुम्हें याद होगा हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था कि भाई जब भाई, क्योंकि जो है जो सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, तो फिर वो बड़ा हो जाता है, तो फिर भाई जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो सही से बैठ नहीं पाता है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाता सही से न्यूक्लियस फिर उसे, तो इसकी वजह से डिवीजन होती है। तो भाई ये हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था कि माइटोसिस जो है रिस्टोर्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा पहली क्लास। रुको। हाँ ये देखो ये था भाई, यहाँ पे देखो ये इनिशियल साइज था, तो भाई ऐसे ही बड़ा हो गया था, तो ये भाई ये ग्रो कर रहा था, तो फिर भाई ये साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो गया था, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसलिए भाई सेल डिवाइड करते हैं, क्योंकि भाई वो न्यूट्रल रेशियो जो है ये सेम रह सके, रिस्टोर हो सके, यही था हमारा वो। ठीक है, देखो ये लिखी है हमने पहली क्लास में भी किया था। ठीक है। और एक और चीज़ सर ने ऐड करवाई थी, वो मैंने यहाँ लिखी थी कि भाई जैसे मैंने पता है जब सर ये करवाए थे ना कि साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल और साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल अलग अलग हो रही है, तो मेरे दिमाग में ये भी आया था कि भाई साइटोकाइनेसिस तो ठीक है, लेकिन कार्योकाइनेसिस भी तो हमने सिर्फ एनिमल सेल का ही देखा है। वो भाई सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल वगैरह ये होते हैं, ये तो हमने पढ़ रखा है कि प्लांट सेल में नहीं है ना। तो फिर काइरोकाइनेसिस प्लांट सेल में कैसे होती है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो सर ठीक है, तो फिर वही सर ने बता दिया था कि भाई प्लांट में तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल है ही नहीं, है ना, तो फिर काइरोकाइनेसिस कैसे होती है प्लांट में। तो इन प्लांट्स भाई सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट बट एमटीओसीज आर प्रेजेंट। एमटीओसीज क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर सेंटर। ठीक है, ये होता होगा एमटीओसी कुछ, तो फिर भाई अब सेंट्रियोल की जगह एमटीओसी होता है, और वही स्पिंडल फाइबर शूट करते हैं, और वही फिर वो सब कुछ सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई प्लांट में तो सेंट्रियोल नहीं है तो कैसे होता है, तो बस एक शब्द का आंसर है हमारा एमटीओसी। ठीक है, एमटीओसी होता है भाई उनके पास। ठीक है, चलो बाय भाई, ये आज का रिविजन खत्म हो गया है, बाय बाय।